अय्याश की जयंती पे अय्याशों का गुणगान ही होगा और किसका होगा? किसी बलिदानी का गुणगान तो हो नहीं सकता। हाफिज जी, मैं तो हाफिज सईद को हाफिज जी कहूंगा। जरा बताओ आप में से कितनों को याद है? उसका नाम लिख के बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में कि इन कमेंट्स के प्रोपोगेंडा में आकर के, जो नकली आईडी से आकर के कट्टर हिंदुत्व अपने आप को दिखाने के लिए वो बिल लागू होगा, और जिस दिन वो बिल लागू होगा ना, तो बड़े बड़े शेर बिलों में घुसा दिए जाएंगे। किन किन नंबरों से, विदेशी नंबरों से धमकियां आती हैं उठाने की, काटने की, और खुद को मारने की बात है तो कोई बात नहीं, परिवार को उठाने की। मेरे दोस्तों, ये जो बयान आते हैं ये एक दिन की बात नहीं है। अभी मणिशंकर अय्यर बोले, जिस दिन पे बोले, जिसकी जयंती पे बोले, उस दिन ये सारी बातें करी, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उसकी जयंती पे यही सब बातें हो सकती हैं। अय्याश की जयंती पे अय्याशों का गुणगान ही होगा और किसका होगा? किसी बलिदानी का गुणगान तो हो नहीं सकता मेरे दोस्तों। लेकिन क्या होता है समझो, मैं क्यों बीजेपी की आईटी सेल से खफा रहता हूं। मेरे घर में ना रोटी बीजेपी वाले देते ना कांग्रेस वाले। मेरा घर का चूल्हा ना मोदी चलवाता ना राहुल गांधी। मैं अपनी मेहनत की, अपने काम की, अपनी उसकी शौर्य की, अपनी पुरुषार्थ की खाता हूं, कमाता हूं। लेकिन जब बीजेपी की आईटी सेल चूक जाती है, और ये लोग, चाहे वो सलमान खुर्शीद हो, है, मैं किस किस के नाम लूं, मणिशंकर अय्यर, अच्छा ये बताओ, एक बंदा है उसने कहा था हाफिज जी, मैं तो हाफिज सईद को हाफिज जी कहूंगा। जरा बताओ आप में से कितनों को याद है? उसका नाम लिख के बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में। है, मैं तो हाफिज को हाफिज जी 50 साल कहूंगा। का बच्चा। हाँ हाँ हाँ। किसने बोला था हाफिज को हाफिज जी कहेंगे? चलो आ गया, नाम आ गया आप लोगों का, वेरी गुड, ठीक है। अब मेरे दोस्तों बात को समझो। हिंदुओं में क्या होता है, बहुत नाजुक बात कर रहा हूं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लीजिए। हिंदुओं में क्या होता है, इनके कुछ पे वाले बंदे, पैसे लेने वाले बंदे, इनसे कुछ 2-2.5 हजार रुपए की वो तनख्वाह लेने वाले, या कुछ 100-200 की दिहाड़ी वाले बंदे यहां पे आते हैं, हमारे जैसे चैनल्स पे आते हैं, राष्ट्रवादियों के चैनल्स पे आते हैं, जो हिंदुत्व के लिए अच्छा काम कर रहे हैं उनके चैनल्स पे आते हैं, पहले मित्रता करते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स करके ऐसा दिखाएंगे कि हम आपके बड़े प्यारे दर्शक हैं, और फिर एकदम से वो अपनी दिहाड़ी का, अपने नमक का कर्ज, अपने नमक का फर्ज अदा करते हैं इस कांग्रेस के प्रति। और क्या करते हैं, अचानक से बोलना शुरू कर देंगे, मोदी तो मौलाना बन गया, उसने कहा था गौरक्षक गुंडे होते हैं। मोदी तो मुसलमानों के लिए स्कीमें लॉन्च कर रहा है, मोदी ने माइनॉरिटी के लिए खूब सारी स्कीमें लॉन्च कर दी। वो 2 4 5 ऐसे कमेंट करते हैं हिंदू आईडीज से। और उसके बाद क्या होता है, क्योंकि हम धर्म परायण लोग हैं, हम धर्म के लिए जीने मरने वाले लोग हैं, हमारे लोग भी क्या करते हैं, उनकी भाषा में अपने सुर मिला लेते हैं और कहते हैं हाँ यार मोदी मौलाना बन गया, मोदी ने तो माइनॉरिटीज के लिए स्कीमें लगा दी, मोदी ने तो ये नहीं किया, मोदी ने वो नहीं किया। लेकिन हम हिंदू समाज ये बयान कैसे भूल जाते हैं, हम ये कैसे भूल जाते हैं कि वो कौन इंसान था जो पाकिस्तान में जाके ये कहता है कि उनको हटाइए, हमें लेके आइए, जो पाकिस्तान में जाके ये कहता है कि मुझे पाकिस्तान ने ज्यादा प्यार दिया है, भारत ने कम प्यार दिया है, जो पाकिस्तान में जाके ये कहता है कि पाकिस्तान का परवेज मुशर्रफ अमन चाहता है, वो कोशिशें कर रहा है भारत से रिश्ते मजबूत करने की, लेकिन भारत की सरकार, अटल बिहारी वाजपेयी जी हो या मोदी जी हो, वो कोशिश नहीं कर रहे हैं। वो कौन लोग थे? आप लोग इतने भोले लोग हो कि इन कमेंट्स के प्रोपोगेंडा में आकर के, जो नकली आईडी से आकर के कट्टर हिंदुत्व अपने आप को दिखाने के लिए मोदी को 2 4 गालियां बक देते हैं और कहते हैं हम तो मोदी को हटाएंगे, योगी को लाएंगे। आप लोग उस हवा में बह जाते हो। नुकसान धर्म का होता है, देश का होता है, क्योंकि दूसरी तरफ सांप्रदायिक एवं लक्षित हिंसा अधिनियम, जो मैं कह रहा हूं इस वर्ड को लिख लो आज और रात को सोने से पहले सर्च कर लेना, सांप्रदायिक एवं लक्षित हिंसा अधिनियम, वो तैयार पड़ा है, वो तैयार पड़ा है बिल। और भगवान ना करे जिस दिन ये लोग आ गए वो बिल लागू होगा, और जिस दिन वो बिल लागू होगा ना, तो बड़े बड़े शेर बिलों में घुसा दिए जाएंगे, बड़े बड़े शेर। चाहे उसमें शुभम मंगला का भी अपना नाम जोड़ सकते हो, मैं अपने आप को अलग नहीं करता हूं ऐसी बातें जब मैं बोलता हूं तो, क्योंकि वो बिल है ही ऐसा। उस बिल का प्रारूप अगर आपको देखना हो तो गूगल करिए, आपको मिल जाएगा। और ये सारी बातें हम जब बोलते हैं ना, कितना रिस्क लेके बोलते हैं, कितने खतरे लेके बोलते हैं, आप इसका अनुमान नहीं लगा सकते।
किन किन नंबरों से, विदेशी नंबरों से धमकियां आती हैं, उठाने की, काटने की, और खुद को मारने की बात है तो कोई बात नहीं, परिवार को उठाने की, बच्चे को बम से उड़ाने की, बच्चे को बीच सड़क पे काटने की, ये सारी चीजों के बावजूद भी हम आपको बताते हैं, जगाते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप किसी प्रोपोगेंडा का शिकार ना हो। जो लोग विधर्मी लोग नकली आईडी से आकर के द्वेष फैला रहे हैं, जो लोग विधर्मी लोग यहां पे आके बोलते हैं, भटकाते हैं, और हम हिंदू कहते हैं हाँ यार मोदी ने ये तो गलत बोला था, मैं भी मानता हूं कि गलत बोला, लेकिन उसका एक तरीका है विरोध जताने का, उसका एक तरीका है अपनी बात वहां तक लेकर के जाने का। लेकिन नोटा या किसी और बटन को ईवीएम पे दबाओगे तो क्या पाओगे? सांप्रदायिक एवं लक्षित हिंसा अधिनियम विधेयक, वो चाहिए क्या आप लोगों को? आज ये चिंतन आपको करना है, इतने से वीडियो की क्लिपिंग निकाल के रख लेना, आपको चुनावों तक समझ में आएगा।